सोचिए, एक ऐसा शहर जहां ट्राम घोड़ों से चलती थी और फिर वही शहर बना एशिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्राम वाला शहर। ये कहानी है कोलकाता की। ये कहानी शुरू होती है 1873 में, जब सियालदह और आर्मेनियाई घाट के बीच पहली बार पटरियों पर घोड़े दौड़ते थे। फिर वक्त बदला और 1902 में जब पहली इलेक्ट्रिक ट्राम चली तो उसने पूरे एशिया में एक इतिहास रच दिया। आज भी जब कोलकाता तो ऐसा लगता है मानो शहर अपनी विरासत को आज भी सीने से लगाए हुए है। कोलकाता ट्राम की कुछ दिलचस्प बातें। विरासत का गौरव, यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का एकमात्र चालू ट्राम नेटवर्क है। साहित्य और सिनेमा, सत्यजीत रे की फिल्मों से लेकर रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं तक ट्राम कोलकाता की सांस्कृतिक पहचान का अटूट हिस्सा रही है। इतिहास के उतार चढ़ाव, जहां दुनिया के बाकी शहरों ने रफ्तार की दौड़ में ट्राम को हटा दिया, कोलकाता ने इस धीमी गति के रोमांस को बचाए रखा। 19वीं सदी का कोलकाता, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी, भीड़, व्यापार और अफरा तफरी। तब एक फैसला लिया गया, शहर को चाहिए एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उस फैसले ने कोलकाता की सड़कों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। 24 फरवरी 1873 का वो दिन जब सियालदह के स्टेशन से आर्मेनियाई घाट तक बिछी पटरियों पर पहली बार चक्के घूमे। मगर कल्पना कीजिए, शोर शराबे से भरी उन सड़कों पर इंजन की गड़गड़ाहट नहीं, बल्कि घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देती थी। उस दौर का मंजर कुछ ऐसा था। शुरुआत, पहली बार में ये सफर करीब 3.9 किलोमीटर का था। इसका मकसद सिर्फ लोगों को धोना नहीं, बल्कि पोर्ट से सामान की आवाजाही को आसान बनाना भी था। चुनौतियां, क्या आप यकीन करेंगे? घोड़ों से चलने वाली यह पहली कोशिश सिर्फ 9 महीने ही चल पाई थी और घाटे के कारण इसे बंद करना पड़ा था। वापसी, लेकिन शहर को इसकी आदत हो चुकी थी। 1880 में कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी (CTC) लंदन में रजिस्टर्ड हुई और लॉर्ड रिपन ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। 24 फरवरी 1873 भारत की पहली ट्राम सियालदह से आर्मेनियन घाट तक चली। लेकिन ये ट्राम घोड़ों से चलती थी। कुछ महीनों बाद ये सिस्टम बंद हो गया। वो 24 फरवरी 1873 की सुबह थी। 3.9 किलोमीटर का ये सफर सियालदह से शुरू होकर बोबाजार और डलहौजी स्क्वायर, अब BD बाग, होते हुए आर्मेनियन घाट तक जाता था। लेकिन उस समय की असलियत कुछ और ही थी। क्यों रुकी थी वो पहली हॉर्स ट्राम? भारी घाटा। उस वक्त इस सिस्टम को बनाने और चलाने में करीब 1,50,000 पाउंड का खर्च आया था। लेकिन कमाई उम्मीद से बहुत कम थी। घोड़ों का रखरखाव, मशीनों के मुकाबले घोड़ों को खिलाना, पालना और शहर की गर्मी में उनसे काम लेना बहुत महंगा साबित हो रहा था। 9 महीने की उम्र, महज 9 महीनों के भीतर ही कंपनी को एहसास हो गया कि यह मॉडल टिकाऊ नहीं है। 20 नवंबर 1873 को पटरियां उखाड़ दी गईं और प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। 1879 में 3 लोगों ने इसे फिर जिंदा किया, रॉबिन्सन सूटर, अल्फ्रेड पैरिश और डिल्वन पैरिश। 1880 में बनी कैलकाटा ट्रामवेज कंपनी। 1879 में इन 3 नामों, रॉबिन्सन सूटर, अल्फ्रेड पैरिश और डिल्वन पैरिश, ने लंदन में बैठकर एक ऐसा दांव खेला जिसने कोलकाता को हमेशा के लिए सिटी ऑफ जॉय की पहचान दे दी। इन लोगों ने बंगाल सरकार के साथ एक समझौता अग्रीमेंट किया और 2 अक्टूबर 1880 को कैलकाटा ट्रामवेज कंपनी का गठन हुआ। वो दौर जब ट्राम शान बन गई। जब 1880 में ट्राम फिर से सड़कों पर उतरी तो इस बार तैयारी पूरी थी। लॉर्ड रिपन का साथ, उस समय के वाइसराय लॉर्ड रिपन ने खुद इसका औपचारिक उद्घाटन किया, जिससे इसे एक शाही दर्जा मिला। 1000 घोड़े और 177 ट्राम कारें, यह कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था। कंपनी के पास हजारों घोड़े थे जिन्हें संभालने के लिए शहर के अलग अलग कोनों में विशाल अस्तबल स्टेबल्स बनाए गए थे। भाप स्टीम का प्रयोग, इसी दौर में घोड़ों के साथ साथ भाप के इंजनों स्टीम लोकोमोटिव्स का परीक्षण भी शुरू हुआ, ताकि ज्यादा भीड़ को संभाला जा सके। असली कहानी उनके हाथों की है जिनके नाम इतिहास में नहीं हैं। भारतीय मजदूर जिन्होंने लोहे की पटरियां बिछाई। यही वो कड़वा और गहरा सच है जिसे अक्सर सुनहरे इतिहास की किताबों में हाशिए पर छोड़ दिया जाता है। रॉबिन्सन सॉटर या अल्फ्रेड पैरिश ने शायद लंदन के दफ्तरों में नक्शे बिछाए होंगे, लेकिन उस तपती धूप और बंगाल की उमस भरी गर्मी में पसीने से उन पटरियों को सींचने वाले हमारे भारतीय मजदूर ही थे। कोलकाता की उन तंग गलियों में जहां आज भी ट्राम की पटरियां धंसी हुई दिखती हैं, वहां की मिट्टी गवाह है उन गुमनाम हाथों की, पसीने और फौलाद की दास्तां। हाथों से खुदाई, उस दौर में आज की तरह विशाल मशीनें नहीं थीं। मीलों तक सड़क को खोदना, भारी भरकम लोहे की रेल्स को अपने कंधों पर धोना और उन्हें पूरी सटीकता से बिछाना, ये सब इंसानी ताकत का करिश्मा था। उमस और बीमारियां, 19वीं सदी का कोलकाता दलदली जमीन और बीमारियों जैसे मलेरिया और हैजा का घर था। उन पटरियों को बिछाने के दौरान न जाने कितने मजदूरों ने अपनी जान गंवाई होगी, जिनका कोई रिकॉर्ड आज उपलब्ध नहीं है।
हुनरमंद कारीगरी सिर्फ पत्थर धोना ही नहीं, बल्कि लकड़ी के स्लीपर्स को फिट करना और मोड़ पर पटरियों को सही कोण देना एक बारीक इंजीनियरिंग थी, जिसे स्थानीय कारीगरों ने अपने अनुभव से मुमकिन बनाया। 1882 का वो साल, कोलकाता की सड़कों पर एक अजीब सा मंजर था। जहां लोग घोड़ों की टापों के आदी हो चुके थे, वहां अचानक भाप के इंजनों, स्टीम लोकोमोटिव्स की गड़गड़ाहट और काले धुएं के बादलों ने दस्तक दी। ये बदलाव शहर को आधुनिक बनाने की एक भारी भरकम कोशिश थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी वाकई कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरी थी। धुएं और शोर का वो दौर, इंजन की चुनौती। ये छोटे स्टीम इंजन अक्सर लंदन के मैरीवेदर इन इंजनों को चलाने के लिए कोयला झोंकने वाले फायरमैन और ड्राइवर, जो ज्यादातर भारतीय ही थे, भयंकर गर्मी और तपिश के बीच काम करते थे। बंगाल की उमस और ऊपर से जलते हुए कोयले की भट्टी, उनकी मेहनत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हादसे और डर, उस दौर के अखबारों में अक्सर जिक्र मिलता था कि कैसे इन शोर मचाते इंजनों से डरकर सड़कों पर चलने वाले घोड़े बिदक जाते थे, जिससे अफरा तफरी मच जाती थी। 27 मार्च 1902 वो एक ऐतिहासिक सुबह थी। कोलकाता की सड़कों पर कौतूहल और हैरत का सैलाब उमड़ पड़ा था। जब खिदिरपुर से एस्प्लेनेड के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्राम रेंगते हुए निकली, तो लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। बिना घोड़ों के खींचती और बिना धुएं के दौड़ती वो लोहे की बोगी किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। एशिया का चमकता सितारा, कोलकाता सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरे एशिया का पहला शहर बना जिसने इलेक्ट्रिक ट्राम अपनाए। टोक्यो और बीजिंग जैसे शहर भी तब तक इस तकनीक से दूर थे। ये ब्रिटिश इंडिया की राजधानी के लिए एक क्रांतिकारी छलांग थी। इस बिजली के पीछे की हकीकत, खतरों से भरा काम, उस समय के मजदूरों और कारीगरों के लिए यह बिल्कुल नई और जानलेवा तकनीक थी। सड़कों के बीचों बीच बिजली के खंभे गाड़ना और सिर के ऊपर नंगे तांबे के तारों, ओवरहेड वायर्स का जाल बिछाना, ये सब बिना आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के किया गया था। रफ्तार का नया एहसास, जहां घोड़े थक जाते थे और भाप का इंजन गर्म हो जाता था, बिजली की ट्राम ने शहर को एक निरंतरता, कंसिस्टेंसी दी। अब लोग समय पर दफ्तर पहुंचने का सपना देख सकते थे। समाज का मिलन, ट्राम के डिब्बे, क्लासेस, फर्स्ट क्लास की गद्दीदार सीटों पर साहब लोग और अमीर बंगाली बाबू बैठते, जबकि सेकंड क्लास में आम जनता और मजदूर। फिर भी एक ही बिजली से चलने वाली एक ही गाड़ी ने पूरे शहर को एक सूत्र में पिरो दिया। 1920 का दशक, जब पूरी दुनिया युद्ध की थकान से उबर रही थी, तब कोलकाता की पटरियों पर एक नई जंग छिड़ रही थी। ये जंग रफ्तार की नहीं, अधिकारों की थी। इतिहास के पन्नों में ट्राम की तकनीक तो दर्ज है, लेकिन उन हजारों कर्मचारियों का संघर्ष अक्सर धुंधला रह जाता है। 1920 में कलकत्ता ट्रामवेज वर्कर्स यूनियन (CTWU) का बनना भारतीय मजदूर आंदोलन के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। सम्मान की वो लड़ाई, मजदूरों का शोषण। उस वक्त ट्राम चलाने वाले ड्राइवरों, कंडक्टर्स और डिपो के मिस्त्रियों को 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। छुट्टियां न के बराबर थीं और वेतन इतना कम कि परिवार पालना मुश्किल था। जाति और नस्ल का भेद, ब्रिटिश अधिकारी अक्सर भारतीय कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। सम्मान की लड़ाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि उस मानवीय गरिमा के लिए थी जिसे अंग्रेज अफसर अक्सर कुचल देते थे। हड़ताल का हथियार, 1920 और 1921 में कोलकाता ने ऐसी हड़तालें देखीं जिसने पूरे शहर को थाम दिया। जब ट्राम रुकी, तो ब्रिटिश हुकूमत को समझ आया कि शहर का चक्का चलाने वाले असली हाथ किसके हैं। आज भी, जब पूरी दुनिया बुलेट ट्रेन और हाइपरलूप की अंधी दौड़ में शामिल है, कोलकाता अपनी उसी पुरानी रफ्तार पर नाज करता है। एस्प्लेनेड के जंक्शन पर खड़ा होकर जब आप एक पुरानी ट्राम को मुड़ते हुए देखते हैं, तो लगता है मानो समय का पहिया पीछे घूम गया हो। यह अब सिर्फ एक सवारी ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि कोलकाता की रूह, सोल का हिस्सा है। क्यों है यह आज भी खास? ठहरी हुई विरासत, जहां मेट्रो और बसें आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं, ट्राम आपको सफर का आनंद देती है। खिड़की से बाहर दिखती पुरानी इमारतें, हाथ से खींचने वाले रिक्शे और ट्राम की टींग टींग, यह एक सजीव म्यूजियम जैसा है। पर्यावरण का दोस्त, आज जब दुनिया ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है, कोलकाता के पास 120 साल पहले से ही एक प्रदूषण मुक्त बिजली से चलने वाला सिस्टम मौजूद है। यादों का पिटारा, हर बंगाली परिवार के पास ट्राम से जुड़ी कोई न कोई कहानी है, चाहे वो कॉलेज के दिनों की पहली मुलाकात हो या दादाजी के साथ रविवार की सैर। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास अभी बाकी है।